ये सवाल देखिए, ये सवाल कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स ऑफ टू नेटवर्क ऑपरेटर्स P and Q across the cities A, B, C, D, E are shown in the pie chart। तो दो नेटवर्क ऑपरेटर हैं P और Q, तो अलग अलग शहरों में A, B, C, जैसे नेटवर्क ऑपरेटर P के लिए जो टोटल लेट से फॉर एग्जांपल कस्टमर्स हैं, वो उसमें से 25% A सिटी में है, B सिटी में 13% है, लाइक दैट। ऐसे ही Q के लिए हो गया। सवाल कर रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पाई चार्ट, इफ द कस्टमर्स ऑफ ऑपरेटर P आर 3.6 लाख, ये 3.6 लाख हो गया, एंड कस्टमर्स ऑफ ऑपरेटर Q आर 4.2 lakhs, then in the city C the positive difference between the customer of the operators is। तो अब C सिटी में इन दोनों ऑपरेटर्स में जो डिफरेंस है मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं Q, C सिटी में ऑपरेटर Q और C सिटी में ऑपरेटर P। तो ये बनेगा 23% ऑफ 42 यानी 4.2, और यहां बनेगा आपका 15% ऑफ 3.6। तो ना तो मैंने परसेंटेज का साइन लगाया और मैं दशमलव भी खा लेता हूं। क्यों खाया मैंने? इसलिए खाया बेटा क्योंकि देखो जब भी डेसिमल्स का ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर सेम होने का मतलब देखो यहां भी 2 डिजिट के नंबर में दशमलव कहाँ लगा है? बीच में। यहां भी 2 डिजिट का नंबर है, दशमलव कहाँ लगा है? बीच में। या आप कह लो कि दशमलव जो है इंटीजर मतलब 1 प्लेस ऑफ डेसिमल यूज हो रहा है। तो जब सेम ऑर्डर की चीजें होती हैं तो आप दशमलव भूल जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में हमने ऑर्डर सेम रखा है, यहां से भी बटे 100 गायब कर दिया और यहां 4.2 की जगह 42 लिख लिया, यहां 3.6 की जगह 36 लिख लिया। इससे फायदा क्या होगा कि जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस में जो डिजिट्स आएंगी उसमें कोई घपला नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं उसका ख्याल हम बाद में कर लेंगे। अब 23 × 42 आप जल्दी से कैलकुलेट करेंगे कैसे? आप सोचिए इसको 40 + 2, 40 + 2 सोचने का मतलब हो गया 23 × 4 करेंगे तो ये बनेगा 920 + 46। तो 920 + 46 कितना हो गया? 966। यहां आ गया माइनस में, 15 को 36 से गुणा करो 540 आ जाएगा। मैंने ऐसे सोचा कि ये वैल्यू 10 + 5 है तो 360 + 180 540। इसको जरा घटाइए तो मिलेगा अंत में 6, 6 में 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 426 आने का मतलब ये हो गया मेरा आंसर है बी, क्योंकि 426 एज ए डिजिट कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। मैं दशमलव को यहां भूल गया और उसकी वजह से मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन में घुसेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 23/100 इंटू 4,20,000 माइनस 15/100 इंटू 3,60,000। फिर आप कहेंगे 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप एग्जैक्ट जो वैल्यू आपको चाहिए वो आपको वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। कोई डाउट है तो आप कैलकुलेट कर लो और देखो कि सेम वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। 4,20,000 और 3,60,000 लिखने के बाद। ओके, लेट्स सी। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 2 जीरो काटे तो ये 4200 × 23 बनेगा, तो अंत में 2 जीरो आएगा। यहाँ भी देखो आप जब करने जाओगे तो आपको लास्ट में 2 जीरो तो कन्फर्म ही, तो आंसर में 2 जीरो बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है।